जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप सभी लोगों के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की नई भर्ती निकाल दी गई है और ये भर्ती परमानेंट है। इसमें उम्र भी ज़्यादा मांगा गया है और इस भर्ती को लेकर यूट्यूब पर कम से कम हजारों वीडियो बनाया जा चुका है, लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनको हमारा बात समझ में आता है तो वो लोग हमारे ही वीडियो के इंतजार में बैठे हैं। तो टेंशन ना लो, इस वीडियो के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स के तरफ से जो ग्रुप सी की नई भर्ती निकाली गई है उसके बारे में मैं आप लोगों को A to Z पूरा का पूरा जानकारी दे दूंगा। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देखोगे ना तो आप लोगों के मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा, आप लोग को सारी की सारी चीजें बिल्कुल आसानी से पता चल जाएंगी। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये जो ग्रुप सी की नई भर्ती निकाली गई है ये भर्ती परमानेंट तो है और अच्छी बात यह है ना कि मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें फार्म भरोगे तो बहुत दूर आपको पेपर देने जाना पड़ेगा मेरे भाई। इसमें काफी सारे स्टेशन का नाम दिया है, जैसे एयरफोर्स स्टेशन का नाम दिया है। तो आप जिस भी राज्य से हो, आप मतलब आपके जैसे एरिया से जो स्टेशन नजदीक पड़ेगा वहां के लिए भी आप फार्म भर सकते हो। लेकिन आप लोग को यह देखना है ना कि हाँ मतलब किस एयरफोर्स स्टेशन पर किस कैटेगरी के लिए किस में कितना वैकेंसी निकाला गया है, ये देखकर आप लोग को फार्म भरना है, ठीक है ना। मैं आप लोग को सारी चीजें बताने वाला हूं कि ये जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ग्रुप सी की भर्ती निकाली गई है इसमें वर्दी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें सबसे पहले दौड़ कराया जाएगा या पेपर कराया जाएगा, उसके बाद से इसमें क्या क्या कराया जाएगा और इसमें ऑनलाइन नहीं कराना है, इसमें ऑफलाइन फार्म भरना है, ठीक है ना। पता है क्या होता है, जब आप कोई भी ऑफलाइन फार्म भरो, जब वहां पर सेल्फ असिस्टेड लिखा हो ना तो आप लोग को अपने फार्म पर जितना भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हो आप लोग को अपना सिग्नेचर कर देना है। अगर सिग्नेचर नहीं करोगे ना तो उसकी वजह से भी आपका कॉलिंग लेटर रुक सकता है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को भी आप लोगों को ध्यान में रखकर ऑफलाइन फार्म भरना है। सारी चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूं। इसका ऑफलाइन फार्म कहां पर मिलेगा तो मेरे भाई मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। तो फटाक से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना और प्ले स्टोर से नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना। डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन में एक लेटेस्ट जॉब का सेक्शन है, तो कोई भी भर्ती आएगी ना तो उसका पूरा का पूरा फार्म आप लोग को अब मेरे एप्लीकेशन में भी देखने को मिलेगा। तो प्ले स्टोर से नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर लेना। अब चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। देखो ये रहा इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन। यहाँ पर लिखा गया है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स और ये सिविलियन भर्ती है। यहाँ पर लिखा गया है सरकारी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है। ये नहीं सोचना कि प्राइवेट है परमानेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है। आप लोग स्टेशन देख लो, मतलब यहाँ पर लिखा गया कि पोस्टल एड्रेस, मतलब काफी सारा स्टेशन दिया है। मान लो आप दिल्ली से आते हो तो ये जो स्टेशन का नाम दिया है ना दिल्ली वाला, तो इस स्टेशन के लिए आप फार्म भर सकते हो। अब आप लोग को ये देखना है ना जैसे इस स्टेशन के लिए किस पोस्ट में मतलब किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है, ये देखकर आप लोग को फार्म भरना है। ऐसा नहीं कि आपके कैटेगरी के लिए किसी स्टेशन पर एक भी वैकेंसी नहीं है और उसी पर आप लोग को फार्म भर देना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपका जो आपका ALDC वाला है ना, क्लर्क वाला है, तो इस स्टेशन के लिए जो दिल्ली वाला है 4 वैकेंसी है ऑल इंडिया के लिए, जिसमें OBC कैटेगरी के लिए एक है, SC के लिए एक है, ST के लिए एक है, EWS के लिए एक है। तो ऐसे करके मतलब दिया है, ठीक है ना। आप लोग देख लेना कि किस स्टेशन के लिए ज्यादा वैकेंसी निकाला गया है। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, तो वहां से देख लेना। अगर एक एक करके बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका फार्म कब से भराना चालू होगा। अब ऑनलाइन फार्म तो है नहीं, ऑफलाइन फार्म है। अभी मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि ऑफलाइन फार्म किस तरह से भरना है। तो इसका फार्म 3 तारीख से भराना चालू हो जाएगा, 3 अगस्त से, ठीक है ना। और फार्म भराने का लास्ट डेट आपका 1 जैसे सितंबर रहने वाला है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, शुरुआत में ही आप लोग को फार्म भर देना है, ठीक है ना। और इसमें एप्लीकेशन फीस 1 भी रुपया नहीं लगेगा, चाहे आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से हो चाहे SC ST कैटेगरी से हो, 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताया जा रहा है एज लिमिट के बारे में। ये जो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की भर्ती निकाली गई है तो इसमें फार्म भरने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, तो इसमें फार्म भरने के लिए आपका कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 साल उम्र होना चाहिए, ठीक है ना। और अधिक से अधिक कितना उम्र होना चाहिए, 25 साल उम्र होना चाहिए। उम्र में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाएगा जिस तरह से मतलब सभी भर्तियों में मिलता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि सबसे पहले इसमें क्या कराया जाएगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखो जब आप फार्म भर दोगे आपका कॉलिंग लेटर आ जाएगा तो आपको सबसे पहले स्टेज 1 में
इसमें पेपर देने जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और पेपर देने कहाँ पर जाना पड़ेगा, जिस स्टेशन के लिए आप फार्म भरे रहोगे, तो जब आपका कॉलिंग लेटर आएगा ना, तो उसी कॉलिंग लेटर में लिखा गया रहेगा कि हाँ आपको यहाँ पर इतने बजे मतलब पेपर देने जैसे जाना है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले इसमें पेपर होगा, उसके बाद से दूसरा नंबर पर स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट, मतलब स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट जैसे ट्रेडमैन का भर्ती निकाला जाता है, तो जो लोग कुक में फार्म भरते हैं तो खाना बनाने के बारे में मतलब उन लोगों से पूछा जाता है। जो लोग वाशरमैन में जैसे फार्म भरते हैं तो कपड़ा धोने के बारे में उन लोगों से पूछा जाता है। तो इसमें जो क्लर्क है LDC है उसमें टाइपिंग होगा, ठीक है ना। टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, टाइपिंग होगा। तो वही आपका पेपर होने के बाद टाइपिंग वाइपिंग होगा, वो अभी मैं आप लोग को आगे दिखा दे रहा हूँ। जब टाइपिंग वाइपिंग सारी चीजें हो जाएंगी, जैसे स्किल टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से आपका मेडिकल होगा लास्ट में, फिर जाकर फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये रहा इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस। अब आप लोग देख लो, जब इसका ऑफलाइन फार्म भर दोगे ना, ऑफलाइन फार्म जब भर दोगे तो उसके साथ आप लोग को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करना है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मतलब 10 और 12 का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो रहेगा ना, कास्ट सर्टिफिकेट एक राज्य सरकार का बनता है, जैसे एक स्टेट का बनता है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहेगा ना, तो शायद आपका कॉलिंग लेटर नहीं आएगा। मतलब ये आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लगाना है। उसके बाद से आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और 2 फोटो, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है ना। उसके बाद से 10 रुपए का पोस्टल स्टैंप लगाना है। जब जहां आपका पोस्ट ऑफिस है वहां पर मतलब पोस्टल स्टैंप मिल जाएगा, ठीक है ना। आप बोल देना कि 10 रुपए का डाक टिकट लगाना है। उसके बाद से अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो लगाओ, अगर नहीं है तो नहीं लगाओ, ठीक है ना। तो इतना डॉक्यूमेंट आप लोगों को मतलब लगाना है फार्म के साथ साथ, फार्म भरने के बाद। अब देखो किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है वो यहाँ पर बताया गया है। इसमें टोटल 3 पोस्ट है। एक लोअर डिवीजन क्लर्क का है, दूसरा हिंदी टाइपिस्ट का है और तीसरा आपका ड्राइवर का है। तो ये जो आपका लोअर डिवीजन क्लर्क का है, इसमें ऑल इंडिया के लिए 157 वैकेंसी है, जिसमें आपका 12 पास मांगा है, ठीक है ना। 12 पास होना चाहिए और 12 में आपका इंग्लिश भी होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर बोला गया है कि 12 पास होना चाहिए, सिर्फ 12 पास होना चाहिए। उसके बाद से इसमें टाइपिंग भी होगा, ठीक है ना। क्लर्क में टाइपिंग होगा तो इंग्लिश का टाइपिंग 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप करने आना चाहिए। अगर हिंदी आप टाइप करते हो तो 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप करने आना चाहिए। दोनों में से कोई एक करना है, ऐसा नहीं है कि दोनों करना है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद से हिंदी टाइपिस्ट में ऑल इंडिया के लिए 18 वैकेंसी है, इसमें भी 12 पास मांगा है और इसमें भी इंग्लिश का टाइपिंग 1 मिनट में 35 वर्ड मांगा है और हिंदी का टाइपिंग 1 मिनट में 30 वर्ड मांगा है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद से आपका ड्राइवर में ऑल इंडिया के लिए 7 वैकेंसी है और इसमें सिंपल 10 पास मांगा है, लेकिन 10 पास के साथ साथ यहाँ पर जैसे ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा है, ठीक है ना, क्योंकि ये ड्राइवर वाला भर्ती है। तो आप लोग देख लें, जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो वो लोग ड्राइवर वाले में फार्म भर देंगे। अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्लर्क में या हिंदी टाइपिस्ट में फार्म भर सकते हो। इसमें 12 पास मांगा गया है, ठीक है ना। तो आप लोग को सारी चीज़ें पता चल गई हैं कि टोटल कितने पोस्ट हैं और किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है और किस में कितना पास मांगा गया है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता दिया हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस भी आप लोग को पता चल गया है। अब इसका फार्म किस तरह से भरना है, देखो इसका एक ऑफलाइन फार्म है, जो ऑफलाइन फार्म मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल से वो ऑफलाइन फार्म मिल जाएगा। तो वो ऑफलाइन फार्म आप लोग भर देना, ठीक है ना। यूट्यूब पर सर्च मार लेना कि इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी 2024 का ऑफलाइन फार्म कैसे भरे, तो काफ़ी सारे लोग वीडियो बनाए होंगे, ठीक है ना। तो उसको देखकर आप लोग ऑफलाइन फार्म भर देना। फार्म भरने के बाद आप लोग को 2 लिफाफे का जरूरत पड़ेगा। 2 लिफाफा आप लोग को खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब एक छोटा लिफाफा रहेगा और एक बड़ा लिफाफा रहेगा। जब ऑफलाइन पूरा फार्म भर दोगे, पूरा फार्म भरने के बाद जितना डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को बताया हूँ वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पर आप लोगों को अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है ना। सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, अपना साइन कर देना है। उसके बाद से पूरा डॉक्यूमेंट और 2 फोटो मैं आप लोगों को बताया हूँ ना, वो सारी चीज़ें आप लोगों को छोटे वाले लिफाफे के अंदर डाल देना है। और इसी छोटे वाले लिफाफे पर 10 रुपए का आप लोगों को क्या करना है, 10 रुपए का मतलब डाक टिकट चिपका देना है, ठीक है ना। उसके बाद से छोटे वाले लिफाफे पर आप लोग को अपना एड्रेस भी लिख देना है एक साइड में, और जहां पर जिस स्टेशन के लिए फार्म भेजना है
उस स्टेशन का नाम लिख देना है। तो छोटे वाले लिफाफे में पूरा का पूरा फार्म जैसे भरने के बाद, पूरा डॉक्यूमेंट भरने के बाद इस छोटे वाले लिफाफे को बड़े वाले लिफाफे के अंदर डाल देना है, ठीक है ना। अब बड़े वाले लिफाफे के अंदर डालकर पोस्ट ऑफिस पर चले जाना है और उनसे जैसे स्पीड पोस्ट करा लेना है, ठीक है ना। उसके बाद से ये फार्म आपका जहां पर पहुंचना रहेगा वहां पर पहुंच जाएगा। तो कुछ दिन बाद आपके पास कॉलिंग लेटर आएगा ऑफलाइन के माध्यम से ही, ठीक है ना। तो मतलब यही प्रक्रिया इसका रहने वाला है। जितने साथी ये सोच रहे हैं कि ये जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ग्रुप सी की भर्ती निकाली गई है, जब इसमें हम भर्ती हो जाएंगे तो ऐसा वर्दी मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बस वर्दी नहीं मिलेगा, लेकिन ये भर्ती परमानेंट है, सैलरी वैलरी सब कुछ ठीक ठाक रहेगा और इंडियन एयरफोर्स का जो सुविधा मिलता है ना वो सुविधा आपको भी मिलेगा। लेकिन ग्रुप सी की भर्ती में वर्दी नहीं मिलता है, मतलब ऑफिस में जो लोग बैठकर काम करते हैं, सिविलियन लोग रहते हैं ना, तो वही वाली ये भर्ती होती है। तो इसका पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों को मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आप लोगों को इस भर्ती के बारे में सारी चीज़ें बताने का कोशिश किया हूँ। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।